हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे रेलवे बोर्ड के तीन महत्वपूर्ण ऑफिशियल ऑर्डर के ऊपर। जी दोस्तों, पहला अपडेट है, पहली बार आ रही कंट्रोलर की भर्ती को लेकर क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस सब कुछ चीज़ें रेलवे ने बता दी है। जल्दी कंट्रोलर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले कंट्रोलर की डायरेक्ट भर्ती नहीं आया करती थी। 4200 ग्रेड की नौकरी है और इसमें आपको जो ट्रेन का कंट्रोलिंग वगैरह का काम आप लोगों का रहता है। अच्छी जगह पोस्टिंग आपको यहाँ पे मिलती है। हालांकि इसमें जो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है और यही कारण है कि आप स्ट्रेस अलाउंस मिलता है और 6 घंटे की आपकी लगभग शिफ्ट रहती है। दूसरा अपडेट हो दोस्तों, एचआरएमएस को लीव नियम है उसको बदल गए हैं, उसको लेकर भी रेलवे बोर्ड ने लेटर जारी किया है। और सीसीटीसी को जो प्रमोशन को लेकर भी एक लेटर यहाँ पे जारी हुआ है। तो तीनों ही लेटर को यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक ऐप जो है जारी कर दिया गया है। एक इसके अंदर आपको सारी कुछ चीज़ें मिलने वाली है। रिजर्वेशन है, रिफंड सहित कई सारी सुविधाएं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। देखिए, अनारक्षित टिकट बुकिंग कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बुक हो गया, पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन कोच पोजीशन जानकारी, मालगाड़ी व पार्सल डिलीवरी पूछताछ, ट्रेन का लाइव स्टेटस, रेल मंत्र का लाभ, यात्री सीधे शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक ही ऐप के ऊपर रेल वन नाम से एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। यहाँ पे आपको टोटल रिजर्वेशन, आपका अनरिजर्व टिकट से लेकर रिजर्वेशन लेके आपके पार्सल वार्सल सब कुछ A to Z जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो एक तरीके से बहुत ही शानदार रेलवे के यहाँ पे पहल है। और भी रेलवे ने कई बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे हाल ही में किए हैं, उनके ऊपर किसी और वीडियो में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंट्रोलर की भर्ती को लेकर जो रेलवे बोर्ड का लेटर जारी है वो अपन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे हैं और 60/2025 इस लेटर का आरबी नंबर है। 2/7/2025 को ये आउट हुआ है। सभी जीएम, जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट को लिखा गया है। इसका अमेंडमेंट टू पैरा 125 ऑफ IREM यानी IR इंडियन रेलवे का जो मैनुअल है उसके अंदर पैरा 125 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। क्योंकि दोस्तों अमेंडमेंट इसलिए कि पहले कंट्रोल की भर्ती डायरेक्ट नहीं आया करती थी, उसको आपका टीए वगैरह के माध्यम से भरा जाता था। अब उसकी भर्ती डायरेक्ट आ रही थी, इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। अब देखिए, इसको लेकर पहले क्लियर कर दिया था कि हम कंट्रोलर की भर्ती यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस वगैरह वो सब चीज़ें अब जो है यहाँ पे आउट की गई है। और देखिए, आपकी जो डायरेक्ट जो वैकेंसी रहेगी 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे लेवल 6 के अंदर जो जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 60% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा आरआरबी के माध्यम से। बड़ी अपडेट है दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इनकी जो पोस्टिंग होती है डिवीजन लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन पहली बार भर्ती आएगी तो इसमें आप लोगों को डायरेक्ट मौका मिलने वाला है। और 40% पोस्टें जो है प्रमोशन के माध्यम से भरी जाएगी, जीडीसी वगैरह या आरडीसी वगैरह कोटे के माध्यम से। चीफ कंट्रोलर जो होते हैं लेवल 7 के, उनको 50% पोस्टें इसके प्रमोशन से और 50% पोस्टें हो स्टेशन मास्टर वगैरह ये अपना एग्जाम देके उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चीफ कंट्रोलर जो होता है लेवल 8 और 9 के अंदर, उसका भी इस तरीके से दिया हुआ है। लेकिन अब डायरेक्ट भर्ती की बात करेंगे कि 60% जो डायरेक्ट भर्ती यहाँ पे की जाएगी। अब देखिए, डायरेक्ट भर्ती के लिए एज लिमिट आपकी 20 से 30 साल होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी एनटीपीसी के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी है उसी में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इसकी भी जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। A2 मेडिकल स्टूडेंट चाहिए, जो स्टेशन मास्टर के लिए चाहिए, गार्ड के लिए चाहिए वही वाला। और एग्जामिनेशन पैटर्न जो है टू एवलेट एनालिटिकल, लॉजिकल, मेंटल, रीजनिंग कैपेबिलिटीज, यानी जो आपका एनटीपीसी वाला सिलेबस रहने वाला है वही ऐसा ही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। और इनिशियल ट्रेनिंग जो है 12 महीने की रहेगी, क्लासरूम प्रैक्टिस और 6 मंथ ऑन जॉब, ये एक साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। ये मैंडेटरी टेस्ट एज पर आरडीएस, यानी आपके जो ट्रेनिंग का टेस्ट भी लिया जाएगा। तो एक तरीके से आप क्लियर हो गया होगा। वैकेंसी की यहाँ पे तैयारी चल रही है। कंट्रोलर की भर्ती भी आपको देखने को जल्दी यहाँ पे मिल सकती है। जो एनटीपीसी की इस बार भर्ती आएगी 2025 के अंदर, उसमें आपको ये भर्ती कंट्रोलर की भी देखने को मिल सकती है। सिलेबस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है कि वही सारा कुछ सिलेबस रहेगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड अपडेट दोस्तों रेलवे बोर्ड का ही है। ऑफिस ऑर्डर नंबर है 43/2025 ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ लीव थ्रू लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस। तो देखिए, अभी भी आपके एचआरएमएस के माध्यम से आपकी छुट्टियां वगैरह सैंक्शन हो रही थी और यहाँ भी लिखा है कि एचआरएमएस के माध्यम से आपकी जो है छुट्टियां सैंक्शन की जाएगी। तो आपको होगी कि सर इसमें नया क्या है। तो देखिए, छुट्टी सैंक्शन करने का जो है तरीका यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे पहले एप्लीकेशन लगाते थे तो अगर आपका इंचार्ज होता है उसके अधिकार क्षेत्र में होता तो वो खुद सैंक्शन कर देता छुट्टी, और अधिकार क्षेत्र में नहीं होता तो ज़्यादा छुट्टियां वगैरह आप लगा देते तो वो अगले अधिकारी को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता था। लेकिन अब देखिए, इसमें चेंजेस कर दिया गया है। लीव जैसे कि आपके सीएल है, आरएच है, एलएपी, एलएचपी, जिनके लिए अपने को कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगाने पड़ते हैं, उन छुट्टियों को कैन बी सैंक्शन या रिजेक्ट, उनको सैंक्शन भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है बाय द कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर। आपका जो भी कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर है विदाउट सेंडिंग द सेम टू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेज, यानी आपके अधिकारी को भेजे बिना आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है या आपका जो इंचार्ज है वो उन छुट्टियों को रिजेक्ट कर सकता है या सैंक्शन कर सकता है इन छुट्टियों को। पहले ऐसा था कि इससे ज़्यादा छुट्टी लोगे तो हम ऊपर जो है सैंक्शन फॉरवर्ड कर देंगे। अब इन छुट्टियों को आपका अधिकारी खुद चाहे तो सैंक्शन कर सकता है आगे बिना फॉरवर्ड करे, और खुद चाहे तो रिजेक्ट
कर सकता है। एक चेंजेस ये। सेकेंड देखिए इसमें लिखा है कि जो छुट्टियाँ इन केस ऑफ एक्स इंडिया, कोई बाहर घूमने गया, स्टडी लीव है, कम्यूटेड लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है और एनी अदर लीव नॉट मेंशन अबाउट वेयर अपलोडिंग और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन मैंडेटरी, यानी जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी छुट्टियों को द लीव एप्लीकेशन विल बी ऑटो फॉरवर्ड, ये जो अब किसी को फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटो फॉरवर्डेड होगी टू द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, ये अपने आप ही जो है फॉरवर्ड हो जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर सर्टिफिकेट अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट हैज़ टू मैंडेटरी, आप जब एप्लीकेशन लगाओगे, जैसे पेटेंट लीव लगा रहे हो, मैटरनिटी लीव लगा रहे हो, तो आप उस अधिकारी का नाम और HRMS ID भी डालोगे जिस अधिकारी के पास आप जो इसको फाइनली भेजना चाहते हो, जो भी गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, आपका TI भी जो है आपके PL वगैरह जो पेटेंट लीव है, मैटरनिटी लीव है, इनको सैंक्शन कर देता था, लेकिन अब जो है नहीं कर पाएगा। गजेटेड ऑफिसर के पास में आपका जिस भी गजेटेड ऑफिसर के पास भेजना चाहते हो उसका नाम और HRMS ID आपको डालना होगा सबमिटिंग द एप्लीकेशन, फिर आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट होगी। द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी रिक्वायर्ड यहाँ पे रहने वाले हैं इन ओरिजिनल टू द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच आफ्टर फॉलोइंग। अब जो आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपकी ब्रांच में मांग सकते हैं। आफ्टर डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ओरिजिनल टू द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के बाद में द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच विल वेरीफाई, आपको जो है क्लियरली सर्टिफाई करेंगे कि वास्तव में आपने जो छुट्टियाँ लगाई है वो रियल है या नहीं है। फॉरवर्डेड द एप्लीकेशन टू द कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर, उसके बाद में ये आपके ऑफिसर के पास में फॉरवर्ड होगी, नहीं बीच में ही जो है ब्रांच इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है उसको चेक वगैरह करेगी कि आपने जो छुट्टियां वगैरह लगाई है उसको वेरीफाई करेगी, उसके बाद में उस अधिकारी को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड यहाँ से कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों की छुट्टियां सैंक्शन होने वाली है। तरीका यहाँ पे चेंज हो गया दोस्तों, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बेस्ड ऑन द लीव रिपोर्ट्स अवेलेबल इन HRMS, मंथली रिपोर्ट ऑफ सब लीव हैविंग इम्प्लीकेशन ऑफ सैलरी विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच जो है आपकी कितनी छुट्टियां आपने ली है ये सारी कुछ चीज़ें जो है महीने के लास्ट में रिपोर्ट बना के देंगे ताकि आपकी सैलरी उस हिसाब से बन सके। आगे लिखा है इट इज़ reiterated द रिक्वेस्ट द ऑफ ग्रांट ऑफ लीव मस्ट बी अप्लाइड विल इन एडवांस, यानी आपको छुट्टी के बारे में एडवांस में बताना होगा। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट, ये आपका अधिकार नहीं है छुट्टी का, आप यूँ छुट्टी लगा दी तो मेरे को मिल जाएगी। हैव ऑफ एनी काइंड कैन बी रिफ्यूज टू रिवोक, आपकी जो छुट्टियां हैं उसको मना भी किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अप्लाइंग लीव ऑन HRMS डज नॉट इक्विट टू सैंक्शन, यानी HRMS से छुट्टी लगाने का मतलब ये नहीं कि सैंक्शन हो चुकी है। एंड एम्प्लॉय शुड इंश्योर दैट देयर लीव इन सैंक्शन, और आपको जो है आपकी छुट्टियां जो लगाई है और छुट्टी पे जाने से पहले आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपने जो छुट्टियां लगाई है वो सैंक्शन हो चुकी है या नहीं हुई है। तो ये है ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लाई विद द अबव इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन सभी के लिए जारी किए गए हैं। तो एक तरीके से बड़ा मोटा बदलाव आपको देखने को मिला होगा। पहले जो चल रहा था मामला उससे अब चेंजेस हो गया है। 30/6/2025 का है। हिंदी में भी लेटर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं इन सभी लेटर को भेज दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डिटेल से देख सकते हैं। और अब तीसरा अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा और महत्वपूर्ण अपडेट है 2/7/2025 को जारी किया गया था। रेलवे बोर्ड का लेटर है 62/2025 है रिगार्डिंग प्रमोशन सीनियरिटी ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कमर्शियल डिपार्टमेंट आफ्टर मर्जिंग ऑफ 3 कैटेगरीज। देखिए दोस्तों 2018 से पहले क्या होता था, CC की वैकेंसी लगाती थी, TC की अलग, ECRC रिजर्वेशन की वैकेंसी अलग आती थी, उसी में जो है इनकी सीनियरिटी वगैरह चलती रहती थी। अब हुआ क्या कि 2018 के अंदर इनको सबको मर्ज कर दिया गया और CC TC के नाम से भर्ती निकाली गई। उससे पहले कई सारे लोगों ने ट्रांसफर के आवेदन लगा रखे थे, कईयों ने जो है प्रमोशन होने थे। तो ऐसे में ये मर्ज होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। किसी को जो किसी कैटेगरी में डाला जा रहा था, किसी का जो ट्रांसफर जिस कैटेगरी में लगाया उस कैटेगरी में ना को किसी और कैटेगरी में हो रहा था, किसी ने रिफ्यूजल दिया, किसी ने क्या हुआ, तो उन्हीं को लेकर उन्हीं की प्रॉब्लम का यहाँ पे समाधान किया गया है। और आपको ऑप्शन दिया गया है, जो कर्मचारी उस वैकेंसीज में रहते थे उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप या तो वहाँ से ट्रांसफर हटा लेते या फिर जो आप जो वैकेंसी अवेलेबल थी उसी में आपको जाना चाहिए था। उसी को लेकर एक लेटर यहाँ पे जारी किया गया। हालांकि सभी के काम का नहीं है, जो 2018 से पहले CC TC या इन भर्तियों में थे उन लोगों के काम की अपडेट है, वो आप देख सकते हैं लेटर को डिटेल से। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक कि दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम टेलीग्राम ग्रुप में इस लेटर को भेज देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।